नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के भाग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो 2 भाग हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो अपलोड किया जा चुका है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन यानी कि ऑपरेशन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो वो कौन सा अधिकार है? आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। क्योंकि देखो 21 जो आर्टिकल है ना, वो जीने का अधिकार बोलता है। अब ऑपरेशन कोई भी मतलब आपातकाल हो या ना हो, अगर जीने के अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए जीने के अधिकार को हटा ही नहीं सकते किसी भी हाल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? कौन सा अधिकार? तो मैंने बताया था ना, कौन सा? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार जो है ये छीना नहीं जा सकता है, बाकी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और ये अधिकार कौन सा है? वह है आर्टिकल नंबर 21। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त, कौन सा? मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा ये 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? वह कौन कौन सा है? तो पहला प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका करता है, हाँ ये करता है। दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी करता है। तीसरा है मूल कर्तव्य, ये भी करता है। क्योंकि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा है ना, वो 10 दिसंबर 1948 के प्रावधान में उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? वह अधिकार है राइट टू इक्वलिटी इन अनइक्वल सर्कमस्टांसेस। असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और जो समानता का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद नंबर 14 से लेके 18 तक बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक होता है, ये गलत बात है। तीसरा, यह लोक कल्याणकारी होता है यानी कि इट इज़ अ पब्लिक वेलफेयर, ये भी गलत बात है। ठीक है। और यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल सही बात है। और पांचवा है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला, चौथा और पांचवा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत संसद जो है इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, किंतु संविधान संशोधन जो आर्टिकल नंबर 368 है, इसके द्वारा विशेष बहुमत से मूल अधिकारों में कटौती और परिवर्तन ये कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? बताओ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? कौन प्रतिबिंबित करता है? वो करता है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। किसी भी लोकतंत्र में समता यानी कि विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माने गए हैं। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। विधि की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ भी नहीं है
कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए विधि का होना भी आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? सारे अधिकार जो हैं नागरिकों को दिए गए हैं। इनमें से ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 15 में बोला गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि ये जो बी वाला है ये अनुच्छेद 15 में बोला गया है। अनुच्छेद 21(1) में भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, ये 19(1) में बोला गया है। तीसरा, मानव के बलात्श्रम व दुर्व्यापार पर प्रतिषेध, कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 23 में, ये हो जाएगा हाँ 23 में, ठीक है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है वो है अनुच्छेद नंबर 24 में। और सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न न्यायिक व्याख्यानों के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) के सब क्लॉज ए में सूचना के अधिकार को शामिल माना है। ये जो तीसरा है ना, सूचना का अधिकार, ये शामिल माना गया है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये ऑप्शन मत मार दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कोई भी सही जवाब नहीं होगा, सारे सही हैं, ठीक है। इसमें नहीं पूछा है तो ऐसा कोई नहीं है जो अधिकार नहीं दिया गया, सारे अधिकार दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है मौलिक अधिकार? वो है समान काम के लिए समान वेतन। ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगर ये मौलिक अधिकार नहीं है तो ये है क्या? अगर ये मौलिक अधिकार नहीं है तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। और कौन सा अनुच्छेद में ये बात बताई गई है? समान काम के लिए समान वेतन, ये बताया गया है अनुच्छेद 39 के सब क्लॉज डी में जो है ये बात बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। शिक्षा पाने का अधिकार मूल अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। काम करने का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है, ये डीपीएसपी में है। किसमें है? डीपीएसपी में, ठीक है। फिर उसके बाद संगम बनाने का अधिकार, मतलब एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। कोई वृत्ति करने का अधिकार यानी कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी अधिकार दिया गया है। तो कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? वह है केवल 2 जो है वही अधिकार नहीं दिया गया है, बाकी सारे अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अनुच्छेद 21 के सब क्लॉज ए में शिक्षा पाने का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 19 के 1 के सब क्लॉज सी में, 19 के 1 के सब क्लॉज सी में संगम बनाने का अधिकार यानी कि एसोसिएशन बनाने का अधिकार जो है वह दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) के एफ पार्ट में कोई भी प्रोफेशन चूज करने का जो अधिकार है वो भी संविधान में दिया गया है। जबकि ये जो काम करने का जो अधिकार है ना, यह अनुच्छेद नंबर 41 में बताया गया है। और अनुच्छेद नंबर 41 कौन सा है? डीपीएसपी का एक पार्ट है। तो यही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है? कौन सा इसमें से सामाजिक अधिकार नहीं है? वह अधिकार है मत देने का अधिकार, जो है एक सामाजिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? पढ़ लीजिए इसको। यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही कथन जो है वह सही है। शिक्षा का जो अधिकार है 21A में राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। और 86वें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया। इस मूल अधिकार को
वास्तविकता में लाने के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये भी लाया गया। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की गारंटी देता है। यह जो अधिनियम है वह 1 अप्रैल 2010 से लागू है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है? तो वह कौन सा अधिकार है? वह अधिकार है शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो कि प्राथमिक स्तर तक के हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिस्ट दे रखा है। एक तरफ लिस्ट में आपको दे रखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ उसमें क्या प्रावधान किया गया है वो बताया गया है। देखो सबसे पहले अब सब कुछ आ गया। आर्टिकल नंबर 16 के 2 में जो है ना वह बताया गया है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो 16 के 2 का सही मिलान क्या होगा? वो हो जाएगा नंबर 2। अनुच्छेद 29 के 2 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 29 के 2 में जानते हैं क्या बताया गया है? वह बताया गया है, पहले का याद रखिएगा, पहले का 2 है। इसमें बताया गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4। तीसरा है अनुच्छेद नंबर 30 के 1 में क्या बताया गया है? बताया गया कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 3। और लास्ट डी जो दे रखा है अनुच्छेद 31(1) उसमें किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 1 में बताया गया है। तो 24-31 जिसमें है वही सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं नीचे 24-31 किस में है? 24-31 है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? किसको स्वीकार करेंगे? वह करेंगे कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर भी दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है व्यक्तियों की गतिविधियों पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव ताकि व्यक्ति को स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर मिल सके। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को बाधित किए और बिना कानून व्यवस्था को हानि पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? वह कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह है कि राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। किसके विरुद्ध प्राप्त है? ये जो है ना ये कार्यपालिका फंक्शन के मतलब कार्यपालिका कृत्य के विरुद्ध भी प्राप्त है, प्रक्रियात्मक विधि के विरुद्ध भी प्राप्त है, अधिष्ठायी विधि के विरुद्ध भी प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, अगेंस्ट ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या होना चाहिए? उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समानता से अभिप्राय है ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूलवंश, रेस या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित ना हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 और 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है?
तो कौन सी समानता को प्राप्त करने का प्रयास किया है, वह है सामाजिक समानता को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य क्या होता है। जिसका तात्पर्य होता है किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करना, ये गलत बात है। न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, बिल्कुल सही बात है। कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, या जो प्रावधान किया गया है या अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कौन से खंड के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 16 के खंड 4 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो इनमें से सही कौन सा है, सही है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है। तो वह कौन प्रदान करता है, वह प्रदान करता है अनुच्छेद नंबर 16 का सब क्लॉज 1 और 16 का सब क्लॉज 2। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया था। तो यह किन्होंने किया था, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ये भी किया था, और ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी किया था, इसको 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। तीसरा है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, वह है सभी को मिलाकर पढ़ना, ये बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 14 और अनुच्छेद नंबर 16 को साथ पढ़ने से। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। आवास का अधिकार मान्यता दी है, विदेश यात्रा का अधिकार मान्यता दी है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मान्यता दी है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 19 के सब क्लॉज 1 के पार्ट ए के अंतर्गत यह बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता मतलब कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया जो है वह क्या है, वह है संविधान के अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 के ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।